ख्वाब मलबे तले दब के। लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर के छत गिरने से 14 बच्चे जाँ भाग। मरने वालों में 3 बहन भाई शामिल। 2 खानदानों के 2 बच्चे भी जान से गए। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और इसके बेटे समेत 6 बच्चे जख्मी। 3 बहन भाई भी शामिल। तिब्बी इमदाद के बाद 2 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 4 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। हालत खतरे से बाहर है। एक शदीद जख्मी बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त एक खातून टीचर समेत 20 से 25 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। कमरे की छत टीआर गार्डर से बनी थी। छत पर तामीराती काम चल रहा था। छत बुसीदा होने के बायस गिर गई। एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काना ने 14 बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। जाँ बहक बच्चों की उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है। जाँ बहक बच्चों की लाशें वर्षा के हवाले। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। कह रहे हो स्कूल तैयार करके उसको भेजा मासूम बच्चे, और ऊपर वो छत सही कर रहे हैं। ऊपर छत सही कर रहे हैं तो वो छत के ऊपर वजन पड़ा और छत नीचे बच्चों के ऊपर आन के गिर गई। मोटरसाइकिल का काम करवा रहा था तो लोग इस तरफ ना भागे एकदम, तो मैं भी भागा। मैंने क्या मामला है, तो हमने आके देखा कि बच्चे नीचे ट्यूशन पढ़ रहे, तो उनको ऊपर छत गिरी हुई थी गार्डरों की। तो हमने फौरी तौर पे हमने फिर बच्चों को फुट मिट्टी साइड की, टैलेंट साइड की, टीआर साइड पे निकाले। एक जो ये घर का मालिक है बेचारा, उसकी एक बीवी थी साथ थी, उसकी अपनी बेटी भी साथ थी, वो खुद भी साथ थी। उसको खुद हमने नीचे से निकाला है। हादसे के वक्त बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। मालिक मकान घर में मुरम्मत का काम करा रहा था। यानी शाहिदीन के मुताबिक लोगों ने फौरी तौर पर बच्चों को बाहर निकाला। जो बच्चे होश में थे इन्हें पानी पिलाकर फौरी तौर पर रेस्क्यू को इतला दी। ज्यादातर बच्चे बेहोश निकले थे। कुछ बच्चों को हमने मसनूई सांस फराहम की। हमने 18 बच्चों को मलबे के नीचे से निकाला। हादसे में मुतासरा बच्चों के अहले खाना का कहना था कि ट्यूशन सेंटर की छत पर तामीराती काम जारी था, जिसके बाद से हादसा पेश आया। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। काहिना सानेहा वज़ीर आला पंजाब को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। तहकीकाती कमेटी कायम। इब्तदाई रिपोर्ट में मालिक मकान की गफलत और अमारत की खस्ता हाली हादसे की वजह करार। मरीम नवाज ने आज अहम इजलास तलब कर दिया, जिसमें तहकीकाती पेशरफ्त, जिम्मेदारों के तयन, कानूनी कार्रवाई और मुतासरा खानदानों की मुआवनत से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला का कहना है कि कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफ़ किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सूबे भर में तालीमी इदारों की इमारतों के हिफाजती मेयार का जायजा लिया जाएगा। मरबूत और मौसर हिकमत अमली मुरतब करके अफसोसनाक वाक़यात को रोका जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक इमारत के मालिक और मिस्त्री समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अब तक की तहकीकात में जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या किसी तकरीबी कार्रवाई के सवाल सामने नहीं आए। असल वजूहात के तयन के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। अमरीकी वफ्द की कतरी हुकाम से अहम मुलाकातें। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के आला सतही नुमाइंदे दोहा में मौजूद हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी आला सतह मुलाकात की मनसूबाबंदी नहीं की गई। ईरान का कोई आला सतही नुमाइंदा कतर में मौजूद नहीं। अमरीकी वफ्द इस वक्त ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। इस दौरे का मकसद कतरी साथियों के साथ मुसावरत और खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायजा लेना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका के साथ किसी भी जामे मुआहदे पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ अभी नहीं हुआ। मौजूदा सिफारती राब्तों को हतमी मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करार देना दुरुस्त नहीं। ईरान आज दोहा में कतरी हुकाम के साथ मुंजमद फंड्स के मामले पर बात करेगा। आपदा हुर्मुज़ में बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। बैरूनी मुदाखलत सिर्फ मसले को बढ़ाएगी। ओमान ने आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर ट्रांसिट फीस की मुखालिफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हम कहते हैं, नेविगेशन से मुतल्लिक सर्विस चार्जेस पर रज़ाकाराना बुनियादों पर बातचीत की जा सकती है। इससे पहले ओमान और ईरान की मुश्तरका कमेटी के इजलास में ओमान और ईरान ने आपने हुर्मुज़ पर राब्ता और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा और बैन अक़वामी मुफ़ाहमतों को मज़ीद आगे बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका मफरात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के कहा था। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह कासिम गरीबाबादी ने कहा कि इस्लामाबाद MOU के तहत बारूदी सुरंगें हटाने का काम ईरान करेगा। फ्रांस मामले को पेचीदा न बनाए। इससे पहले फ्रांसीसी सदर ने आपदा हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने में ताउन का ऐलान किया था।
अमेरिका मुआहदे पर अमल करे तो हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। एक्स पर जारी बयान में सदर पज़ेशकियान ने कहा, बाहमी मफाहमत दो तरफा अमल है। बेबुनियाद धमकियों और ताकत के मुजाहरे के जवाब फैसला साजी अकल और इंसानी वकार की बुनियाद पर की जाती है। हम इकदाम का वक्त आने पर फैसला कुन और बेखौफ अंदाज में दिफा किया जाएगा। दुश्मन दबाव के बावजूद हमें शिकस्त देने में नाकाम रहा। ईरान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सतह पर एक बार ताकत बन चुका है। मुज़ाकरात से खित्ते में खास तौर पर कशीदगी में कमी आई है। आजाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल पर अहम मुसावरत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आजाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी मामलात पर तबादला ख्याल। आजाद कश्मीर में सियासी सालसी और इंतखाबी ताउन के हवाले से मुसावरत। बाद मुतनाज़ हल्कों में उम्मीदवारों के मामले पर भी मुसावरत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि हम चाहते हैं कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल का पुरअमन हल निकाला जाए। आजाद कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान हो चुका। इंतखाबात का शफाफ और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जाए। हुकूमत को तजवीज़ दी है मौलाना की सालसी पेशकश से फायदा उठाया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जल्द हल निकाला जाए। हम सालसी समेत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहबूद आबादी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, तेजी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है और तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की माशी इस्तेहकाम से हम आहंग करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी। हमने भी कहा, सियासी मामलात का हल सियासी तरीके से निकाला जाना चाहिए। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना होगा। एक जानिब हमारे लोगों को सजाएं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। अच्छी बात है, बुशरा बीबी की बानी से मुलाकात हुई। मुलाकातें होनी चाहिए। बानी पीटीआई की फैमिली की मुलाकात भी होनी चाहिए। 36 घंटे गुजर गए, मुलाकात नहीं हुई। इससे तशवीश बढ़ती है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पीटीआई में इंतजार की कैफियत बानी से मुलाकात न होने की वजह से है। हम चाहते हैं कि बानी से मुलाकात हो और उनकी हिदायत सामने आए। हुकूमत ने कभी पीटीआई से राब्ता नहीं किया। हरीमा खान के दावे गलत हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के एक्स पर बयान। कहा, वज़ीर दाखिला की जानिब से किसी किस्म की पेशकश किए जाने का दावा सरासर गलत है। हकीकत यह है कि राब्ते हमेशा पीटीआई की जानिब से किए गए। हुकूमत का मौक़िफ़ हर बार एक ही रहा कि जेल में मुलाकातें सिर्फ कानून और जेल कायदे व ज़वाबित के मुताबिक होंगी। तलाल चौधरी ने सवाल उठाया कि हरीमा खान खुद क्यों नहीं चाहती कि बानी पीटीआई से उनकी दूसरी बहनें और दीगर अहल खाना भी मुलाकात कर सकें। आखिर इसकी वजह क्या है?